हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर। ठीक है, और वैसे वन लाइनर जो हमारे एग्जाम में आने की जिनकी बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है एक नंबर वन लाइनर? तो एक नंबर वन लाइनर है कि क्या है, रामचरितमानस को, ठीक है, बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड में के पाठ्यक्रम में किसको शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस को शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? रामचरितमानस को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो बोला है PMCH पूर्णतः निर्माण के बाद, ठीक है, मतलब पूरे तरीके से निर्माण के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। तो PMCH जो है, जो पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कौन बनेगा? तो PMCH। और PMCH कहाँ है? तो पटना में है। बैरिया में बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनेगा। तो बिहार का पहला, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बैरिया में बनेगा। ठीक है, गोपालगंज की बंद पड़ी सासू मूसा चीनी मिल को निगरानी ग्रुप कंपनी के सहयोग से पुनः शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कहाँ की? तो गोपालगंज की। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सासा मूसा चीनी मिल बिहार के किस जिले में है? तो ये है गोपालगंज में। ठीक है, जिसे पुनः शुरू करने की घोषणा की गई है। बोधगया में ध्यान व अध्ययन केंद्र बनेगा। कहाँ? बोधगया में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बिहार में ध्यान और ध्यान और अध्ययन केंद्र कहाँ बनने वाला है? तो बोधगया में। ठीक है, गया जी में बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बकरा सीमेंट स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो बिहार में पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गया जी में किया जाएगा। समस्तीपुर को सुकन्या जिला के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बिहार के किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो समस्तीपुर को। ठीक है, समस्तीपुर को। बक्सर में वामन मंदिर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वामन मंदिर का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो बक्सर में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, और दोस्त ये वन लाइनर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य बना है। तो पूछ सकता है, बिहार का स्थान मछली उत्पादन में कितना है? तो चौथा है। ठीक है, चौथा है। बिहार विधानसभा परिसर में सच्चिदानंद सिन्हा की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूछ देगा कि सच्चिदानंद सिन्हा की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो बिहार विधानसभा परिसर में। विधानसभा परिसर में। ठीक है, विधानसभा भी है बिहार में और विधान परिषद भी है। विधान परिषद कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में, जिसमें एक बिहार भी शामिल है। ठीक है, आगे है, मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन की गिनी में निर्यात किया गया है। ठीक है, मढ़ौरा कहाँ है? तो छपरा में है। वहीं बना है क्या? 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन, जिसको निर्यात किया गया है कहाँ? गिनी एक देश है, वहीं किया गया है। गंगा नदी तट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित स्टैचू ऑफ विजडम बनाया गया है। तो पूछ देगा, स्टैचू ऑफ विजडम किन की प्रतिमा है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद की। पूछ देगा, स्टैचू ऑफ विजडम कहाँ बनाया गया है? तो गंगा नदी के तट पर बनाया गया है। तो कहाँ? तो बिहार में बनाया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आयुष्मान। ठीक है, क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार देश भर में प्रथम स्थान रहा है। तो क्या आयुष्मान डिजिटल क्रियान्वयन मिशन में देश में भर में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान रहा है। आगे है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बाद के जगह पर PM फसल बीमा योजना लागू किया जाएगा। ठीक है, तो पूछ देगा ऐसे, बिहार राज्य में, ठीक है, फसल सहायता योजना की जगह कौन लेने वाला है? तो PM फसल बीमा योजना। ठीक है, भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो पूछ देगा, जर्दालू आम किस जगह पाया जाता है बिहार में? तो भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर के कहाँ? शाहकुंड। और शाहकुंड कहाँ है? शाहपुर में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय ने प्राचीन शास्त्र परंपरा को पुनर्जीवित किया है। तो किस विश्वविद्यालय ने प्राचीन शास्त्र परंपरा को सशास्त्र
परंपरा को पुनर्जीवित किया है तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ठीक से दिखे। अब आगे जो क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा सीताकुंड मेला कहाँ लगता है तो मुंगेर में। ठीक है, बाबा गणिनाथ मेला ये वैशाली में लगता है। बाबा सुंदरनाथ धाम अररिया में लगता है। माँ कामाख्या महोत्सव मेला पूर्णिया में लगता है। ठीक है, और बाबा खगेश्वर नाथ मेला मुजफ्फरपुर में लगता है। मौनिया बाबा मेला का राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सिलौजा बोधगया में बिहार के 7 अजूबों की प्रकृति का निर्माण किया जाएगा। तो सिलौजा बोधगया में कितने अजूबों का निर्माण किया जाएगा तो 7 अजूबों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पूछ देगा सीताकुंड मेला कहाँ लगता है तो मुंगेर में। बाबा गणिनाथ मेला कहाँ लगता है तो वैशाली में। ठीक है, बाबा सुंदरनाथ मेला कहाँ लगता है तो अररिया में। माँ कामाख्या महोत्सव मेला कहाँ लगता है तो पूर्णिया में। बाबा खगेश्वर नाथ मेला कहाँ लगता है मुजफ्फरपुर में। मौनिया बाबा मेला कहाँ का राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। तो पूछ सकता है कि बिहार का राजकीय मेला किसे कहते हैं तो मौनिया बाबा मेला। किसे, मौनिया बाबा मेला। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जैसे जमुई के चक्काई प्रखंड के उरावा गांव में एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनाया गया है। तो अनाज आधारित इथेनॉल पेट्रोल पंप कहाँ बनाया गया है तो जमुई में बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, तो पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे कि पटना के दीघा घाट पर बिहार का पहला LPG सौदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कहाँ, पटना में किया जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कितने नंबर है, तो बिहार का सबसे बड़ा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो पूछ सकता है विराट रामायण मंदिर कहाँ स्थित है तो पूर्वी चंपारण में स्थित है। ठीक है, विराट रामायण मंदिर कहाँ स्थित है तो पूर्वी चंपारण में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थापित किया जाएगा तो बिहार में। बिहार के कहाँ तो पूर्वी चंपारण में। विराटनगर रामायण मंदिर कहाँ है तो बिहार में है। ऐसे इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। बांका में अल्ट्राटेक सीमेंट 1200 करोड़ रुपए के निवेश से एक कारखाना स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट 1200 करोड़ के निवेश से कहाँ स्थापित किया जाएगा तो बिहार में। बिहार में कहाँ तो बांका में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कितना नंबर क्या क्वेश्चन है, तो है बिहार में राष्ट्रीय। ठीक है, देखें क्या है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ज़मीन अधिग्रहण और उसकी उपलब्धता में तेज़ी लाने हेतु ज़मीन अधिग्रहण सक्षम पदाधिकारी का गठन किया गया है। ये SDM या ADM रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की उपलब्धता में तेज़ी लाने हेतु, ठीक है, अधिग्रहण सक्षम अधिकारी का गठन किया गया है। वो कौन से अधिकारी हैं तो SDM या ADM। ठीक है, ये इसी रैंक के अधिकारी होंगे। कहाँ किया गया है तो बिहार में किया गया है। ठीक है, बिहार सरकार के कंबोडिया के पर्यटक विभाग के बीच बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। तो बिहार सरकार और किस सरकार के बीच बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल बैठक की गई है तो कंबोडिया के पर्यटक विभाग। ठीक है, बिहार सरकार और कंबोडिया के पर्यटक विभाग के बीच। बिहार सरकार द्वारा सोनपुर में पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। इसे 4,228 एकड़ में 1302 करोड़ की लागत, ठीक है, 1302 करोड़ की लागत से 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक 2030 तक। आगे देखते हैं कितना है क्या है, तो आगे है क्रांति प्रकाश झा व नीतू झा। ठीक है, क्या है, क्रांति प्रकाश झा और क्या है, नीतू चंदा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन बने हैं। तो बिहार के स्टेट स्वीप आइकन कौन कौन बने हैं तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंदा। ठीक, नीतू चंदा। बिहार सरकार द्वारा पटना से भागलपुर और पश्चिम चंपारण तक विस्तृत एक जल मार्ग विकसित किया जाएगा। इसके तहत 11 जिले को 21 वाटर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। 11 जिलों में कितने स्टेशन, 21 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और ये 11 जिले पटना, भागलपुर, भोजपुर, खगड़िया, वैशाली, सोनपुर, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, कटिहार और समस्तीपुर, मुंगेर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे दिया गया है क्वेश्चन, पटना में बापू टावर में महात्मा गांधी की वैश्विक मानववाद विषय पर व्याख्या आयोजित किया गया है। ठीक है, तो
महात्मा गांधी की वैश्विक मानवतावाद विश्व पर व्याख्यान आयोजित कहाँ किया गया है? तो पटना में बापू टावर में, पटना के बापू टावर में। जर्मनी के ब्रैंडनबर्ग में आयोजित समारोह के दौरान डॉक्टर जया भारती को नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग श्रेणी में बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध डॉक्टर जया भारती का संबंध बिहार से है। इन्हें जर्मन बैडनबर्ग में आयोजित समारोह में एक पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेचुरल साइंस इंजीनियरिंग श्रेणी में बेस्ट रिसर्च का अवार्ड मिला है। आगे है अजगैबीनाथ धाम यानी भागलपुर में बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो गया में है। ठीक है, राजगीर जिले में बना है, राजगीर में है। ठीक है, और अजगैबीनाथ धाम में दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। ठीक है, 22 मार्च को उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम के साथ बिहार दिवस 2026 मनाया गया है। मतलब बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। इस वर्ष के 2026 के बिहार दिवस का थीम क्या था? तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडिया बिजनेस के प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। महाबोधि कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत बोध गया में अत्याधुनिक इंटरनेशनल फूड विलेज विकसित किया जाएगा। तो बोध गया में ही क्या विकसित किया जाएगा? तो फूड विलेज विकसित किया जाएगा। मुंगेर निवासी 17 वर्षीय शुभम कुमार सभी 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे युवा भारतीय एवं एशियाई बने हैं। इनकी 197वां देश की यात्रा ब्राज़ील में पूरी हुई है। ठीक है, बिहार विधानसभा 7 फरवरी 2026 को पटना में 105वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो बिहार विधानसभा 7 फरवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मना? तो 105वां स्थापना दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि भूमि और फसल पैटर्न का एक वैज्ञानिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना। ठीक है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि कृषि भूमि और फसल पैटर्न का भी एक वैज्ञानिक सत्यापित डेटाबेस तैयार कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा किया गया है, बिहार में ही किया जाएगा। ठीक है, और कितने जिलों में किया गया है? तो 38 जिलों में किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार द्वारा रसायन विज्ञान की मूल परिभाषिक शब्दावली को मैथिली भाषा में प्रकाशित किया गया है। तो पूछ सकता है रसायन विज्ञान की मूल परिभाषिक शब्दावली को किस भाषा में प्रकाशित किया गया है? तो मैथिली भाषा में। ठीक है, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी द्वारा 20 फरवरी 2026 को पुलिस दीदी पहल योजना की गई है। इसका उद्देश्य पुलिस और बालिकाओं महिलाओं के बीच विशेषकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र में विश्वास और संवाद को मजबूत करना है। तो पुलिस दीदी योजना कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। पुलिस दीदी पहल योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो बिहार में किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सीएम सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? तो 20 फरवरी 2026 को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त ये थे कुछ वन लाइनर जिनको आज हम पढ़े हैं। फिर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।